हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ की क्लास है। आज हम मैथ की क्लास में यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 7 to 10 करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 6 पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर लिखा है इन्हें घटाइए। ठीक है, घटाइए मतलब माइनस करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ आइसक्रीम दिखाई दे रही हैं, यानी सॉफ्ट दिखाई दे रही हैं। इन्हें काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है ना। और देखिए इसमें से 3 आइसक्रीम पर कट लगा हुआ है, यानी एक ये 1, एक ये 2 और ये 3। ठीक है, तो यानी कि 6 में से हमें 3 घटाने हैं, यानी 6 में से 3 घटाने हैं हमें। ठीक है, तो 6 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, तो हम इसके लिखेंगे पहले इस तरह से। यहाँ लिखेगा हमने 6, देखिए यहाँ लिखा हमने 6। ठीक, और फिर इधर लिखा हमने माइनस का निशान के बाद 3, यानी 6 में 3 निकालेंगे तो कितने बचेंगे। देखिए काउंट करते हैं, हमने 6 में 3 कट करे, कितने बचे हमारे पास 1, 2, 3, 3 बचे। ठीक है, तो इसका आंसर आया 3, ये आया 3। ठीक है, यानी कि 6 में से 3 गए, कितने बचे 3। ठीक है, 6 में से 3 गए 3 बचे, ये आंसर आ गया। अब देखिए अगले पेज पे चलते हैं। बी, क्वेश्चन नंबर बी है इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए ऊपर कुछ बुक्स बन रही हैं। ठीक है, इन्हें काउंट करते हैं कितनी बुक्स हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बुक्स हैं। और देखिए कट कितने पे लगा हुआ है, एक इस पर कट लगा हुआ है। ठीक है, और एक इस पर कट लगा हुआ है, एक इस पर कट है और एक इस पर कट है। कितनी बुक्स पर कट है, 4 बुक्स पर, और 8 बुक्स थी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इस सर्किल में लिखेंगे 8, और जितने पे कट लगा हुआ है वो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, यानी 8 में से हमें 4 माइनस करना है, घटाना है। अब देखिए 8 में से 4 का कितने बचे, देखिए 4 तो कट हो गई। अब बिना कट हुई हुई बुक्स कितनी हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स कट हो गई, 4 बुक्स बची हैं हमारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 8 में से 4 गए, कितने बचे 4। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 4, ये लिखा है 4 ये। ठीक है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आपकी 3 बुक्स बनी हुई हैं, यानी मिस प्रिंट हुआ हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक बुक यहाँ अपने पेंसिल से बना देनी है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसका सी पार्ट। इसमें सर्किल दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 सर्किल दिखाई दे रहे हैं। और देखिए 2 पर कट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले सर्किल में 5। ठीक है, ये 5 लिखा हमने, और माइनस है निशान लगा हुआ है, और यहाँ लिखेंगे 2, यानी 2 कट हो गए, तो 5 में से 2 गए, कितने बचे, देखिए 1, 2, 3 बचे। तो यहाँ ये आ गया आपका आंसर 3, यानी 3। ठीक है, 3 सर्किल बचे, तो इसका आंसर हुआ 3, यानी कि 5 में से 2 गए, 3 बचे। अब देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है 8, रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली जगह बननी है। अब देखिए 9 में से 7 गए, कितने बचे 2। ठीक, अब देखिए 34 में से 14 गए, कितने बचे 20। अब देखिए कैसे माइनस करेंगे इसको हम। देखिए 34 का इकाई का अंक 4, 14 का इकाई का अंक 4, तो 4 में से 4 का कितने बचे 0। ठीक, अब 34 का दहाई का अंक 3 और 14 का दहाई का अंक 1, तो 3 में से 1 गया, कितने बचे 2। ठीक है, तो ये आएगा 20 इस तरह से। ठीक है, यानी 34 में से 14 का 20 बचे। अब देखिए ये है 56, ये है 35। अब 56 में से 35 घटाना है हमें। ठीक है, तो देखिए 56 का इकाई का अंक 6 और 35 का इकाई का अंक 5, तो 6 में से 5 गए, कितने बचे 1, तो 1 आ गया ये। अब देखिए 56 का दहाई का अंक है 5 और 35 का दहाई का अंक है 3। अब 5 में से 3 निकाले हमने, कितने बचे 2, तो 2 ही आ गए। ठीक, यानी 21, यानी 56 में से 35 गए, 21 बचे। इसी तरीके से आपको ये 3 पार्ट करने हैं अपने आप। ठीक है, अब देखिए इसकी शब्द समस्याएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जान के पास 8 केले थे, उन्होंने 5 केले ईशू को दे दिए। 5 केले दे दिए तो उनके पास कम हो गया, यानी घटाने का क्वेश्चन है ये। उसके पास अब कितने केले बचे। ठीक है, तो देखिए ऊपर लिखा है 8 और नीचे लिखा 5, 8 में 5 के कितने बचे 3। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, देखिए 28 में से कितना निकालने पर 24 होगा। 28 में से क्या घटाएं कि 24 आए, तो अब क्या करेंगे 28 ऊपर लिखेंगे, 24 में से घटा देंगे। अब देखिए 8 में से 4 गए, कितने बचे 4, और 2 में से 2 गए 0, यानी कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसका उत्तर हुआ 4, यानी 28 में से 24 गए 4, यानी कि हम 28 में से 4 घटाएंगे तो 24 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी आता, देखिए एक पेड़ पर 29 तोते बैठे थे, कुछ समय बाद 15 तोते उड़ गए, यानी कम होगा तोते। अब पेड़ पर अब कितने तोते बचे,
तो हम क्या करेंगे 29 ऊपर लिखेंगे और 15 नीचे लिखेंगे और घटाने का निशान लगाएंगे और फिर माइनस करेंगे। देखिए 9 में से 5 गया कितने बचे 4, 2 में से 1 गया कितने बचे 1, यानी क्या आंसर आया 14, यानी 14 तोते बचे। अगला क्वेश्चन है एक गाय वाले के पास यानी गाय वाले के पास 47 गाय थीं, उसने 25 गायें बेच दी, उसके पास कितनी गायें बचीं? तो क्या हुआ गायें कम हो गई। 47 में से 25 गायें हम घटा देंगे। देखिए 47 में से 25 माइनस करेंगे। 7 में से 5 गए कितने बचे 2, 4 में से 2 गए कितने बचे 2, है ना। तो कितनी गाय बची 22, यानी 47 गाय में से 25 गाय बेच दी उन्हें, तो कितनी बची गाय उसके पास 22 गाय बची। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, इन्हें गुणा कीजिए। तो देखिए गुणा करना मतलब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसमें पहाड़ा पढ़ना है आपको। देखिए 4 है और ये 8 है। देखिए आप चाहे तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लें या 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लें। ठीक है, तो 4 8 कितने होते हैं 32, ये 32 आ गया। ठीक है, इसी तरीके ये 5 ये है 10, तो 5 ढाई कितने होते हैं 50, है ना। और ये 33 है, ये 3 है। इसकी हमें गुणा करनी है तो कैसे करेंगे। देखिए 3 है ना, ठीक है 3 है ये। इस 3 का पहाड़ा इस 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया कितने हो जाएंगे 9, तो 9 लिख दिया हमने ये। फिर दोबारा से इस 3 का पहाड़ा हम इस 3 बार पढ़ेंगे, यानी इसकी गुणा इस 3 से करेंगे तो 3 तिया कितने होंगे 9, तो 9 ही आ गया। ठीक है, यानी कि 3 की गुणा 33 से करेंगे हम तो आएगा 99। ठीक है, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे पहले, 3 तिया 9, फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 3 तिया 9, इस तरीके से 99 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यह है 12 गुणा 2, 12 दूनी कितने होते हैं 24। ठीक है, अब यह 14 गुणा 2, तो 14 दूनी 28। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यह है 10 और ये 4, 10 चौके कितने होते हैं 40, और ये है देखिए 52 और ये है 4, इसकी हमें गुणा करनी है। तो देखिए 4 है, हम 4 का पहाड़ा इस 2 बार पढ़ेंगे, यानी 4 की गुणा 2 से करेंगे पहले, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। फिर दोबारा से 4 का पहाड़ा जो है हम ये 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इकाई के अंक से गुणा कर ली, फिर दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं हम, तो 4 पंजे कितने हो जाएंगे 20, तो ये 20 लिख दिया हमने, यानी 208, यानी 52 की गुणा हम 4 से करेंगे तो आएगा 208। अब देखिए ये 31 और ये है 8, 31 की गुणा 8 से करेंगे हम, तो पहले हम 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, यानी 8 की गुणा 1 से करेंगे तो 8 ही कम 8 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब फिर दोबारा से 8 का पहाड़ा जो है हम अब 3 बार पढ़ेंगे, यानी 8 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 8 कितने हो जाएंगे 24, तो 24 लिख देंगे यहाँ पे, यानी 248, यानी 31 की गुणा हम 8 से करेंगे तो आएगा 248। इसी तरीके से आपको ये पार्ट्स खुद करने हैं, होमवर्क है आपका। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट अब आती हैं शब्द समस्याएँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया है एक स्टैंड में 11 कैसेट रखी हैं। ठीक है, ऐसे ही 6 स्टैंडों में कितनी कैसेट रखी जा सकती हैं। तो देखिए 6 स्टैंडों में ज़्यादा बहुत सारी कैसेट रखी जा सकती हैं, तो ये क्या का सवाल है गुणा का, तो इसकी हम गुणा करेंगे। देखिए यानी 11 की गुणा हमने 6 से करी। देखिए ये 11 लिखा और ये 6, अब देखिए 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 6 ही कम 6 ही आ गया। फिर दोबारा से इस 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, यानी 6 की 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही कम 6। ठीक है, तो 6 की गुणा जो है हमें दोनों नंबर से करनी है, इस नंबर से भी इकाई के अंक और इस दहाई से भी। ठीक है, तो ये आया 66, 66 कैसेट हो गई। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन है एक मिनी बस में 24 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं, ऐसी ही 2 मिनी बसों में कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे इसमें भी हम गुणा कर देंगे, ऊपर लिखेंगे 24 नीचे लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 2 की गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा 2 चौका 8, तो 8 लिख दिया हमने। अब दोबारा से 2 की गुणा हम इस 2 से करेंगे तो 2 दूनी कितने हो जाएगा 4। ठीक है, तो स्टूडेंट गुणा की पहचान क्या होती है, इसमें एक चीज़ बताई जाती है और ज़्यादा मालूम की जाती है, तो इसमें गुणा होती है। जैसे कि लिखा देखिए एक मिनी बस में एक बस में बैठते हैं 24 व्यक्ति, तो 2 में कितने बैठेंगे 2 में ज़्यादा बैठेंगे, तो इसका मतलब हुआ यहाँ हमें गुणा करनी है। ठीक है, इस तरीके से पहचान होती है इसकी। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है फिर आगे सी एक बगीचे में आम के पेड़ों की 4 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, एक बगीचे में आम के पेड़ों की 4 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 22 पेड़ हैं। ठीक है, बगीचे में आम के कुल कितने पेड़ हैं। ठीक है, हर पंक्ति में कितने पेड़ हैं 22, और पंक्तियाँ कितनी हैं 4। ठीक, तो 4 पंक्तियों में बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, है ना, क्यों एक पंक्ति में 22 पेड़ हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करी है हमने 22 की 4 से गुणा करी। ठीक है, अब देखिए 4 की गुणा हम पहले हमने 2 से करी, तो 4 दूनी 8 आ गया ये। फिर दोबारा से इस 4 की गुणा अब 2 से करेंगे इससे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे, यानी 88 पेड़ हो गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है
एक बॉक्स में 3 पेन है, ठीक है, एक बॉक्स में आपके 3 पेन रखे हैं। ऐसे ही 33 बॉक्सों में कितने पेन होंगे? तो देखिए एक बॉक्स में 3 पेन है, तो 33 में बहुत सारे होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। 33 की 3 से गुणा करेंगे। देखिए 33 लिखा और 3 लिखा हमने, ठीक है। अब 3 की गुणा इस 3 से करेंगे, 3 तिया कितने आएंगे, 9, ये आ गया। फिर दोबारा से इस 3 की ही गुणा इस 3 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, ये आ गया 9, यानी 99 पेन्स होंगे, ठीक है। इसका उत्तर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इन्हें भाग दीजिए, यानी भाग करना है स्टूडेंट। देखिए पीछे आपने गुणा करना सीखा था, अब हम इसको भाग करना सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट, यह है 36 और यह है भाग का निशान, ठीक है, ये भाग का निशान होता है आपका। और यह है 3, यानी 36 को हमें 3 से भाग करना है, ठीक है। तो भाग कैसे करते हैं, देखिए ये 3 है, ठीक है। इस 3 का पहाड़ा हम इस 3 में कितनी बार पढ़ सकते हैं? तो 3 का पहाड़ा हम 3 में कितनी बार पढ़ सकते हैं? एक बार, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स में 1 लिख देंगे, ठीक, ये आ गया 1, यानी 3 एकम 3, 1 आ गया। अब फिर दोबारा से इस 3 का पहाड़ा हम इस 6 में पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। गुणा में क्या होता है, फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ता है, फिर 6 बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन भाग में क्या होता है, हमें पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि वो नंबर आ जाए हमारा, ठीक है। जैसे 3 का पहाड़ा हम इस 3 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, कितनी बार में हमारा 3 आएगा 3 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में 3 जो है एक बार में आता है, 3 एकम 3, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर इस 3 का पहाड़ा हम 6 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, कितनी बार में 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आता है, तो 2 लिख देंगे। यानी 3 से हमने 36 को भाग करा तो आया हमारा 32, ठीक है। 12 तिया 36 होती है ना, तो 3 से हमने 36 को भाग करा तो आया हमारा 32। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन है, यह 30 और यह 3। अब 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 30 आ जाए, ठीक है। तो 3 ढाई 30, तो 10 बार ये आ गया, ठीक है। अब यह 12 को 4 से भाग करना है। 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 12 आ जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार, तो 3 आ गया ये, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक है, ये 3 आ गया। इसी तरीके से देखिए अब 40 को भाग करना है 8 से हमें, तो क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ सकते हैं 8 का पहाड़ा हम, कि 40 आ जाए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 5 बार में आया तो 5 लिख दिया हमने, ठीक है, ये 5 आ गया। इसी तरीके से 66 है और 6 है। 66 को 6 से भाग करना है हमें, ठीक है। तो इस 6 का पहाड़ा हम इस 6 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो 6 का पहाड़ा 6 में एक ही बार पढ़ सकते हैं, 6 एकम 6, एक बार, 1 लिख दिया हमने। फिर दोबारा से इस 6 का पहाड़ा इस 6 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो इस 6 का पहाड़ा भी 6 में एक ही बार पढ़ सकते हैं, 6 एकम 6, एक बार, ठीक है, आ गया। इसी तरीके से देखिए ये आया, तो इसका उत्तर 11, यानी कि 6 से हमने 66 को भाग करा तो आया हमारा 11। अब देखिए यह है 15 और यह है 5। 15 को 5 से भाग करना है, यानी 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 15 आ जाए, तो 5 तिया 15, तो 3 उत्तर आ गया इसका। अब ये 80 को 10 से भाग करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 80 आ जाए। तो 10 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे बताइए, 10 अट्ठे 80, 8 बार, तो 8 आ गया है, ठीक है। 8 इसका उत्तर हो गया, यानी कि 80 को हमने 10 से भाग करा तो आया हमारा उत्तर 8, 10 अट्ठे 80, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पार्ट्स अपने आप करने हैं इसमें, ठीक है। और ये सारा वर्क आप मुझे करके कल सुबह 8 बजे तक मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।